है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यह जो 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, यूटिलिटी एनालिसिस, इसका आज लेक्चर 2 है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, तो चलिए समझते हैं। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टॉय मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु को उसका जब है उसको इसका स्ट्रक्चर चेंज करके कोई नया चीज़ बनाया जाता है तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में कि क्ले से ना खिलौना बनाया गया। तो पहले वो क्या था, क्ले, फिर इससे क्या बनाया गया, टॉयस। और क्या है, फर्नीचर फ्रॉम वुड। जैसे अभी देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना, डायग्राम में देखो फोटो दिया है फिगर 2.1 में। ये देखिए, पहले वो क्या था, वो एक लकड़ी था, लकड़ी से फिर क्या बनाया गया, फर्नीचर। तो देखो लकड़ी से क्या बनाया गया, यहाँ पर देखो डोर बना गया, यहाँ पर बनाया गया है टेबल, फिर ये हो गया चेयर। तो ये सब किससे बनाया गया, ये लकड़ी से। पहले वो लकड़ी था, फिर लकड़ी का शेप और स्ट्रक्चर चेंज करके उसका क्या बना दिया गया, उसका एक जो है नया चीज़ बना दिया गया। जैसे लकड़ी से क्या बना दिए, फर्नीचर बना दिया गया है। जैसे इसमें देखो टेबल बना है, दरवाज़ा बना है, कुर्सी बना है। तो ऐसे ही जो है, और दूसरा एग्जांपल दिया है कि क्ले से जो क्या बनाया गया, खिलौना बनाया गया। तो ऐसे ही कोई चीज़ का अगर शेप चेंज करके कुछ नया चीज़ बनाया जाता है तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। फिर सेकेंड यूटिलिटी क्या है वो देखते हैं। सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, woolen cloth have more utility at cold place than at warm place. Transport create place utility. अभी जब कोई कमोडिटी का यूटिलिटी अगर इंक्रीज आपको करना है तो अगर आप उसका प्लेस चेंज करोगे, कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं कि ना, अगर उस जो वस्तु है, वो जो गुड्स है, अगर उनका अगर आप जगह चेंज कर दोगे, अगर उनका आप प्लेस चेंज कर दोगे ना, तो उनका जो यूटिलिटी है, उनका जो ज़रूरत है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल की तरह इसमें दिया गया है, जैसे वुलन क्लॉथ, जो गर्म कपड़े होते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड लग रही है, कोल्ड प्लेस पर। तो जैसे अभी देख लो, आप कश्मीर में क्या होता है, ज़्यादा करके ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पर गर्म कपड़े की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर वहाँ पर आप गर्म कपड़े अगर बेचोगे तो वहाँ बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उसकी आवश्यकता है। लेकिन वही जो गर्म कपड़ा है आपके पास, अगर आप तमिलनाडु लेके जाओगे तो क्या होगा, तमिलनाडु में तो क्या होता है, उतना जो है ठंडी पड़ती नहीं है, गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर लोग लेंगे नहीं, वुलन क्लॉथ लेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस प्लेस पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है। तो वो किस कारण होता है, प्लेस आप कैसे चेंज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट से। आप ट्रांसपोर्ट से ना, कश्मीर से तमिलनाडु कहीं भी आप जो है कोई भी गुड्स को लेके जा सकते हो। जैसे अभी देख लो डायग्राम दिया है, अभी यहाँ पर देख लो, ये जो है मैंगो का क्या है, अभी देखो ये जो यहाँ दिया है ना, मैंगो को आप कभी ट्रांसपोर्ट करके, जहाँ पर लोग मैंगो का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप बेचोगे तो वहाँ ज़्यादा डिमांड उसका बिकेगा। तो ऐसे ही प्लेस चेंज करने से भी जो है गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो यूटिलिटी बढ़ेगी तो फिर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इसके लिए इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कोई भी वस्तु का प्लेस चेंज करने पर जब उसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। फिर थर्ड, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर बाय वेरियस प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल, सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा। सर्विस यूटिलिटी कैसे अराइज होता है, जैसे आप समझ लो कोई डॉक्टर है, उसके पास आपने गया, आप जैसे अगर आप बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो क्या करेगा, आपको मतलब जो है चेकअप करेगा, आपको फिर वो मेडिसिन देगा। तो आप उससे मतलब आपको क्या हो रहा है, सर्विस मिल रहा है ना, वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। वो क्या एक प्रोफेशन है।
उसका वो प्रोफेशनल मतलब वो उसका काम है। जैसे अभी आप वकील के पास गए, तो वकील का अगर आपको कुछ मतलब रहेगा कुछ, तो वकील के पास आप जाओगे, तो वो क्या है आपको मतलब अगर जो कंसल्टेंट देगा आपको, जो भी मतलब एडवाइस देगा, कोई भी अगर आपका मतलब कुछ अगर मैटर है, कोई केस है, तो उस पर वो जो है लॉयर वो एडवाइस देता है, तो मतलब आपके बिहाफ में वो मतलब कोर्ट में मतलब वो जो है बोलता है। तो क्या होता है, वो जो लॉयर है वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस ही दे रहा है ना आप। और जैसे एक टीचर है, टीचर आपको कुछ मतलब टीचर आपको जो पढ़ाता है, तो क्या आपको कुछ मिलता है क्या? आपके पास कोई गुड्स तो नहीं आता ना, लेकिन आपके पास वो नॉलेज आता है। तो नॉलेज क्या हो गया, वो सर्विस आपको क्या होगा, सर्विस दे रहा है ना टीचर। ऐसा ही हो गया सर्विस यूटिलिटी। फिर अब चौथा क्या है, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ से अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसे नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ना, देखिए, व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। जैसे अगर आप कोई कंज्यूमर, आपको अगर कोई चीज़ का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपको नॉलेज चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, या कहाँ पर किस जगह पर बना है, तो उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कि उसे क्या कहते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। For example, utility of a mobile phone or a computer increase when a person know about it various function। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर आपको मोबाइल फंक्शन का, जो मोबाइल फ़ोन है उसका सारा फंक्शन मालूम है, तो आप उसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। और उसका आप जैसे कि अगर ज़्यादा फंक्शन आपको मालूम है, तो उसका आप ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो उससे ही क्या होता है ना, आपको ज़्यादा उसका अगर नॉलेज है तो उससे भी क्या होता है, नॉलेज मिलता है। तो ऐसे इसे क्या कहा जाता है, नॉलेज यूटिलिटी। फिर पांचवा है पोजेसन यूटिलिटी। पोजेसन यूटिलिटी कब अराइज होता है, जब समझ लो आप कोई ओनर है, ओनर जो गुड्स किसी दूसरे को अगर देता है, कोई दूसरे पर्सन को दे दिया, तो वो क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अभी देख लो, आप गए, इसमें एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दो स्टूडेंट है वो मतलब जो है सेब एप्पल खरीद रहे। तो पहले ये देखो, यहाँ पर जो बेचने वाली है ओनर, ये क्या कर रही है, एप्पल को उनको ट्रांसफ़र कर रही है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, बेचने वाली को उसको मनी मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन है जो ना, जो पोजीशन होता है ना, वो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो जा रहा है। जो कोई चीज़ का है ना, पोजीशन चेंज होकर किसके पास जा रहा है, दूसरे पर्सन के पास चले जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। समझ लो आप कोई एक सेलर है और एक बायर है। बायर जब सेलर के पास जाएगा, और जो बायर सेलर से जब गुड्स खरीदेगा, और सेलर उस गुड्स को बायर को दे देगा, तो बायर उसके बदले में क्या देगा, उसको मनी देगा, और सेलर क्या देगा, उसको गुड्स देगा। तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, मनी उसके सेलर के पास चले जा रहा है, और सेलर जो है गुड्स बायर को दे देता है। तो इसे क्या कहते हैं, पोजीशन यूटिलिटी। तो ये डायग्राम में देख लो कैसे यहाँ पर दिया है। फिर 6 है टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विथ अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशन। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ये होता है ना, जब टाइम आता है तभी उस चीज़ का हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की कब ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, बताओ। एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा पड़ती है। हाँ, ऐसे तो साल भर बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा कब पढ़ते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं। कभी कभी ये होता है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम पड़ता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो ना, तुरंत मार्केट में जाते हो, या फिर आप किसी भी फ्रेंड से अगर आप चाहते हो, अगर लेते हो, वो क्या करते हो, टेक्स्ट बुक लेते हो। अगर आपको मतलब, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम आने वाला रहता है, और एग्ज़ाम की वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो टेक्स्ट बुक खरीदते ज़्यादा है, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक नहीं खरीदेंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ से। तो इसके लिए अगर जिन स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक नहीं रहता है, वो एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। और समझ लो, जो बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है, लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले उतना समझ लो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो वो साल भर समझ लो टेक्स्ट बुक ऐसे ही नया रखा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ज़्यादा, अब एग्ज़ाम आने वाला है, टाइम टेबल आ गया है, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। टेक्स्ट बुक हो, डाइजेस्ट हो, नोटबुक हो, अगर नोट्स लिखे, मतलब वो
उस समय उसका ज़्यादा वो चीज़ का मतलब वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम की वजह से होता है। टाइम जब कोई चीज़ का आता है तो उसका ज़्यादा यूटिलिटी हो जाता है, ज़्यादा उसका क्या हो जाता है, नीड्स, उसका ज़रूरत ज़्यादा हो जाता है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड बैंक में जो से कोई ब्लड डोनेट करता है, तो ब्लड डोनेट करते समय क्या होता है, अगर वो ब्लड बैंक है, जब किसी को उससे ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो दिया जाता है खून। तो एग्जांपल ये दिया गया है। तो ऐसे ही आज हमने देख लिया टोटल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपका जो फ्रेंड है उसको भी हेल्प हो सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसके लिए भी इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चैनल को आप पूरे ये साल तक आपका ये चैनल आपके साथ रहने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को